हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आईबीएस। आईबीएस क्या है, व्हाट इज द क्लिनिकल सिम्टम ऑफ आईबीएस, व्हाट इज बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस, व्हाट इज बेस्ट फूड फॉर आईबीएस पेशेंट। तो हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आईबीएस क्या है, आईबीएस का क्लिनिकल सिम्टम क्या है और आईबीएस का बेस्ट ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। वीडियो में एकदम स्किप नहीं करना है, वीडियो में बने रहना है। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है जो जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज कर लिया है और मेरे एक साथ जुड़ गए हैं, आज शाम तक उनको जो है एक वीडियो लेक्चर उन कोर्स में ऐड किया जाएगा, स्पेशल वीडियो लेक्चर। ऐसा वीडियो लेक्चर जो यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं। इसका कारण क्या है कि कम्युनिटी स्ट्राइक तुरंत मेरे चैनल पर आ सकता है और मुझे एक बार वार्निंग मिल चुका है, इसलिए स्पेशल वीडियो लेक्चर जो है मेरे कोर्स में ही आपको मिलेगा। जो मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एकदम नॉर्मल प्राइस रखा है हमने 501, उसमें बुक और कोर्स दोनों है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्लिनिकल सिम्टम को समझते हैं आईबीएस के। आईबीएस का क्लिनिकल सिम्टम क्या है? आईबीएस का क्लिनिकल सिम्टम है कि पेशेंट बताएगा आपको पेट में दर्द, ज़्यादा गैस बनना, लूज मोशन बार बार होना। पेशेंट को ऐसा देखने को मिलता है कि लूज मोशन भी होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो ये सब जो है क्लिनिकल सिम्टम है आईबीएस के। आप कोई भी मेडिसिन इसमें ट्राई कर रहे हैं तो क्या होता है कि जब तक खा रहे हैं थोड़ा सा कंट्रोल होता है, फिर वही स्थिति आ जाती है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट आपका आईबीएस का है। और अब हम लोग समझते हैं कि आईबीएस का ट्रीटमेंट क्या, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कैसे हम लोग आईबीएस को पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरी तरह आईबीएस को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसको पूरी तरह क्योर करने का तरीका मैं भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। नाउ वी विल डिस्कस कॉज ऑफ आईबीएस। क्या कॉज होता है आईबीएस होने का? आईबीएस का सबसे बड़ा कारण देखा जाता है, 2-3 फैक्टर पे हम लोग बात करेंगे। पहला फैक्टर क्या है? डिप्रेशन, स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है आईबीएस का। तो इसको जो है कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। कुछ दवा है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। देखिए इन सब, देखिए हम लोग बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। बट ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट से अच्छा अगर बिना दवा के आप ठीक हो जा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप ठीक हो जा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं लेनी पड़े, ये तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसी बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को आप मेडिटेशन करके जो है क्लियर कर सकते हैं। मेडिटेशन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं? आप अश्वगंधा रिष्ट सिरप ले सकते हैं सुबह शाम 15 ml सुबह, 15 ml शाम, जिसका कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा। आपको बेहतर ही रिजल्ट इससे आपको मिलेगा। चलिए, अब इसके बाद दूसरा कारण क्या है? वर्कआउट नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी बॉडी का नहीं होना। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ये भी आईबीएस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। तो थोड़ा सा आप अपने बॉडी को, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। कहा जाता है कि खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम चलना चाहिए। करते ही नहीं है, खाना खाने के बाद लोग सो जाते हैं। ये भी आईबीएस का एक जो है कि बहुत बड़ा फैक्टर है, आईबीएस होने का बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे क्या होगा? जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपके इंटेस्टाइन को मूवमेंट मिलेगा। ठीक, तो अच्छा मूवमेंट होगा तो आईबीएस आपका कंट्रोल हो जाएगा, आपकी समस्या जो है कि कम हो जाएगी। और ये आपका आईबीएस जो है कंट्रोल के साथ साथ आपका डाइजेशन भी बेहतर हो जाएगा। इस समस्या से आप पूरी तरह निजात पा सकते हैं। इन फैक्टर्स पे काम करके आप पूरी तरह समस्या से निजात पा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक और फैक्टर है। और फैक्टर क्या है कि आप अपने फूड को कंट्रोल कीजिए। ये एक बहुत बड़ा थेरेपी है। हमने अपने पेशेंटों पर ट्रीटमेंट ये आजमा के देखा हुआ है कि सभी दवा खा के थक चुके हैं और फूड को कंट्रोल कर लिया और ठीक हो गए। तो फूड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप जो है एक वीडियो में मैंने बताया भी है इस चीज़ को कि आप ऐसा करेंगे कि 7 दिन का खाने का रूटीन बनाइए, हर एक चीज़ खाइए। ठीक, 7 दिन। और जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, जिस दिन आईबीएस आपका ज़्यादा हो गया, समस्या आपको ज़्यादा हो गई, ठीक, या लूज मोशन ज़्यादा होने लगा या कॉन्स्टिपेशन होने लगा, उस फूड को आप बंद कर दीजिए। एक सिंपल चीज़ है। ठीक, अब इस लूज मोशन वाला आईबीएस है, जिसको लूज मोशन बार बार हो रहा है, वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, दूध से बनी हुई प्रोडक्ट को नहीं लेंगे और दूध को नहीं लेंगे। आप पहले दिन से ही देखेंगे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा बिना दवा।
ये सब जो है होम रेमेडी है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और दूसरी बात, जो कॉन्स्टिपेशन वाले IBS के मरीज हैं उनको क्या करना है, उनको जो है आपको सैलेड लेना है, सलाद की मात्रा जो है आप रात के समय ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाइए और रात का खाना जो है कम खाइए। और ये ध्यान रखिए कि सलाद ज़्यादा खाना है। हाँ, और जो कॉन्स्टिपेशन वाले हैं उनको दूध रोज़ जरूर लेना है, क्योंकि दूध पीने से क्या होता है कि आपका कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल होगा, पेट साफ होगा। एक सिरप आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो क्या है उसमें? कुछ नहीं है, आप देखिएगा लिक्विड पैराफिन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कॉम्बिनेशन आता है, तो उसमें क्या है, मिल्क का ही जो है कि वो प्रोडक्ट है, मिल्क का क्षार उसमें डाला गया है। तो आप क्या करें, डायरेक्ट मिल्क लीजिए तो कॉन्स्टिपेशन आपका कंट्रोल रहेगा। मैं कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन आपको बता सकता हूँ, बताऊँगा भी, ठीक, बट ये है कि उनसे होगा क्या कि आपको हैबिट हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के मेडिसिन से क्या होता है कि हैबिट हो जाता है, आदत आपको बन जाएगी, आप हमेशा आदी हो जाएंगे इसके, और धीरे धीरे चल के आपका इंटेस्टाइन डैमेज भी हो सकता है। उसके बाद आपको ऐसा भी देखने को मिलता होगा, कई एक पेशेंट ऐसे भी हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हम जब तक पेट साफ होने की दवा लैक्टिलूज या लिक्विड पैराफिन या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं लेते हैं तो हमारा सुबह लैट्रिन होता ही नहीं। तो ये तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो आप ऐसा करिए, परमानेंट ट्रीटमेंट जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करेंगे तो पूरी तरह आप जो है IBS को ठीक कर पाएंगे। चलिए, अब आपको समस्या ज़्यादा है, ठीक है, ये आयुर्वेदिक तरीकों को इस्तेमाल आप करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे कंट्रोल होने में थोड़ा समय लगेगा, क्विक नहीं होगा, ठीक है। तब तक आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है कि अगर लूज मोशन वाला आपको IBS है, लूज मोशन की समस्या है, तो आप 2 दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक आप लेंगे। प्रीबायोटिक में मेरा बहुत अच्छा सिलेक्शन क्या रहता है, विजिलैक रिच आप लेंगे। तो विजिलैक रिच सुबह और शाम 2 टाइम लेना है, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या लेना है, एक लोप्रामाइड की टैबलेट, ठीक है, 2 mg की। आप इसको देख लीजिएगा, ये इमेज में डाल देता हूँ, 2-3 ऑप्शन है, इनको देख लीजिएगा। तो एक ही टैबलेट इसको लेना है, एक टैबलेट रोज लेना है, और विजिलैक रिच को जो है 2 बार लेंगे, सुबह और शाम। तो इससे क्या होगा कि तत्काल आपका IBS तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। क्योर तो नहीं होगा इस मेडिसिन से, क्योर होने के लिए जो मैंने तरीका बताया है उससे क्योर होगा, पूरी तरह क्योर उसी से होगा, ठीक। अब जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट हैं, अब जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक, IBS तो है, जिनको कॉन्स्टिपेशन वाले IBS है, उनको क्या लेना है, यूनिजाइम प्रो टैबलेट सुबह और शाम, ठीक है। सुबह और शाम एक ही दवा है, यूनिजाइम प्रो, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और एंजाइम दोनों हैं, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आपने उसको इस्तेमाल किया तो ये सब दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आपको जो है बिना दवा के आप ठीक हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप मेडिसिन को अवॉइड करें, अगर नहीं हो पा रहा है तब इस मेडिसिन को लेंगे। अब इसके बाद एक पॉइंट का और ध्यान रखना है, कॉन्स्टिपेशन वाले को भी ध्यान रखना है। जो मैंने ये फूड का थेरेपी जो आपको बताया है कि कैसे आपको फूड को अवॉइड करना है, फूड को कंट्रोल करना है, इस पर ध्यान रखेंगे, वर्कआउट करेंगे। और स्ट्रेस में अगर आप हैं तो अश्वगंधा रिस्ट सिरप दोनों लोग ले सकते हैं, जैसे कि जिसको लूज मोशन होता है वो भी ले सकता है, और जिसको जो है कि ये कॉन्स्टिपेशन है वो भी ले सकता है, दोनों लोग ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगला टॉपिक आप लोगों को क्या चाहिए। जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज कर लिया है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आज शाम तक एक स्पेशल वीडियो लेक्चर उसमें डाल दिया जाएगा। अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप देख लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और आप कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।